उसकी कंपार्टमेंट लगी है तो मुझे उसे पास करवाना है। देखो आप हो सकता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो जो चीजों को बहुत तेजी से ग्रैब कर लेते हो। यानी इस 20 नंबर में अगर इजी टॉपिक्स की मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें क्या चीजें करनी है। 19 3 22 10 32 4 36 नंबर गिरे हालात में भी लाया जा सकता है सिर्फ इजी टॉपिक्स को पढ़कर, इजी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके। जिस चीज पर मैं बात करने वाला हूं बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। आप साल भर तक पढ़ाई कर रहे थे और इस वीडियो को देख रहे हो, यानी आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है। आपने तैयारी की होगी या नहीं की होगी, किसी कारणवश कई सारे बच्चों के अलग अलग हालात होते हैं, कोई ना कोई उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनके कारण उनकी बैक आ जाती है। बैक आने का मतलब कुछ नंबर कम आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका कंपार्टमेंट लग जाता है। आपके रिजल्ट आए होंगे, आप बहुत रोए होंगे, आपको बहुत निराशा हुई होगी, लेकिन आई होप अब उन निराशा से आप उभर चुके होंगे और अब सोचना शुरू कर दिया होगा कि नहीं, मुझे इसी साल अपना कंपार्टमेंट क्लियर करके अपने रिजल्ट को कंपार्टमेंट से पास में कन्वर्ट करना है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी किसी कारणवश मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट लग गई है। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और मुझे ये कोशिश करना है कि ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है, अगर उसकी कंपार्टमेंट लगी है तो मुझे उसे पास करवाना है। उसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, फ्री में कहां कंटेंट मिलेगा, पेड कंटेंट कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा। तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट अपना निकाल लेना और मैं कहता हूं कि अगले 1.5 महीने में तुम कंपार्टमेंट अपना क्लियर कर रहे होगे। ये कमेंट बॉक्स में लिखो, तुम्हारी वाइब सब पॉजिटिव आनी चाहिए। लिखो आई विल क्लियर माई कंपार्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कंपार्टमेंट लगी है, आपको सिलेबस पता है, अब आपको वो चीज पढ़ना है जिससे आपका 33 नंबर आ जाए। और 33 भी नहीं लाना होता है, कितना लाना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो तुम्हें भी पता है कि पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होता है और ये प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। चलो मैं मान के चलता हूं कि किसी भी बच्चे को कम से कम प्रैक्टिकल में कितना मिला होगा, 15 मार्क्स मिला होगा, इससे कम तो किसी को नहीं मिला होगा। 15 नंबर अगर आपको प्रैक्टिकल में मिला है तो थ्योरी में आपको कितना लाना है, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स को भी मैं इंक्रीज कर देता हूं, आपको केवल 20 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 80। आपको एक बात बताऊं, आपकी कंपार्टमेंट क्यों लगी थी? देखो आप हो सकता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो जो चीजों को बहुत तेजी से ग्रैब कर लेते हो, हर चीज पढ़ के समझ लेते हो। आपने सारी चीजें करने के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीजों को वीक कर दिया। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए ना तो सीबीएसई एनसीईआरटी से पेपर बनाती है, 80 में से 60 नंबर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछती है, लेकिन उसमें से भी अगर केवल इजी टॉपिक को किया जाए तो 40 नंबर इजी टॉपिक से अचीव किए जा सकते हैं। और आपको लाने कितने थे, 20 नंबर। आपको किसी ने यह नहीं बताया कि ये पास होने का क्या तरीका है, कितना स्कोर करने पर आप पास कर जाओगे, कितना चीजें पढ़ने पर आप पास कर जाओगे। चलो वो समय तो खराब हो गया, लेकिन ये 1.5 महीना खराब नहीं होने देना है। हमें और आपको मिलकर काम करना है। मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपको घर पर थोड़ा मेहनत करना है मेरे साथ, ठीक है? तो हमारा टारगेट है कि 20 नंबर पहले कैसे अचीव किया जाए। इसको अचीव करने के लिए आपको पता है कि आपके पास सिलेबस है, सिलेबस से ही चीजें पूछी जाएंगी। क्या है सिलेबस, और सिलेबस में क्या हर चीज पढ़ना है? अब हर चीज पढ़ने वाला समय चला गया। पढ़ना जो चीज है मैं वो बता रहा हूं। रियल नंबर एक चैप्टर है जिसमें 2 टॉपिक से सवाल आते हैं। एक होता है एलसीएम एंड एचसीएफ और एक होता है इर्रेशनैलिटी, और कुछ और टॉपिक होते हैं जिसके गारंटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4 टू द पावर n को n एंड विथ n कोई भी नंबर है, बताना होता है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं हर साल। यानी आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों टॉपिक्स को आप क्लियर करते हो तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी को मिलाकर अलजेब्रा से 20 नंबर का पेपर आता है। अब इस 20 में क्या करना है, क्या छोड़ना है? पॉलिनोमियल आपको कंप्लीट पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको वर्ड प्रॉब्लम अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी टफ हो जाती है। पूरा वर्ड प्रॉब्लम आपको स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सब कुछ पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। इससे आपकी दिक्कतें बढ़ती हैं।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म और SN वाले सवाल आते हैं, और अगर आप केवल nth टर्म भी कर लेते हो तो आप बहुत कुछ कई सारे क्वेश्चन कर लोगे। यानी इस 20 नंबर में अगर इजी टॉपिक्स की मैं बात करूं तो आप यहां से 10 मार्क्स तो निकाल ही सकते हो। यानी हमें टारगेट करना है 10 मार्क्स यहां से। इस रियल नंबर से 6 नंबर में से मैं ये कंफर्म लेके चलता हूं कि आप 4 नंबर तो निकाल लोगे मेरे साथ, मैं जो आपको चीजें कहूंगा करोगे तो। 10 4 14 आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका डायरेक्टली क्या होता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पर पूछा जाता है। इसमें से अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को कर दें और सेक्शन फॉर्मूला भी छोड़ दें, कराने को मैं बहुत कुछ कराऊंगा आपको, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला को भी कर दें तो हम मान के चलते हैं कि 3 नंबर यहां से हो जाएगा। 4 10 14 3 17 नंबर हमने यहां से अचीव कर लिया। कई सारे बच्चे सिर्फ इन 6 चैप्टर से पास हो जाएंगे, जिसमें भी हम कई सारे टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं। ट्रायंगल और सर्कल में सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, उनको हम रट लेंगे, उनको हम प्रिपेयर कर लेंगे, उनको बार बार लिख लेंगे। यहां से हम कह रहे हैं कि हमारा 5 मार्क्स भी अगर निकल गया, केवल 5 नंबर, तो भी हम बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूले वाले चैप्टर होते हैं। इस 10 में से हमें टारगेट करना है 5 नंबर केवल, कि हम 5 नंबर का तो सवाल सही करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, 5 नंबर एग्जामिनर देगा। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में केवल ट्रिग्नोमेट्री हमें करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पूरा स्किप करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें क्या चीजें करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के शुरू वाले केवल रेशियो और जो वैल्यू वाला होता है सिर्फ वो भी करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 6 मार्क्स तो यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, 6 मार्क्स को भी छोड़ देते हैं, चलो 4 मार्क्स तो निकाल लेंगे। 4 मार्क्स हम यहां से लेते हैं ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, इससे 5 नंबर, और स्टैटिस्टिक्स अगर आपको लगाने आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो सिर्फ 5 ही मान के चलो। 5 4 9 5 14 5 19 19 3 22 10 32 4 36 36 नंबर गिरे हालात में भी लाया जा सकता है, सिर्फ इजी टॉपिक्स को पढ़कर, इजी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके, रट के, लगा के, बार बार लिख के। अगर इतना भी कर लेते हैं तो हमारा 36 नंबर, हम कहते हैं कि इतना तो आएगा ही। 36 में से एग्जामिनर काटेगा, कई सारे सवाल गलत भी हो जाएंगे, तो 20 नंबर तो आ ही जाएगा। मतलब जो कंपार्टमेंट हम पर लगी है मैथमेटिक्स की, अगर 1.5-2 महीने में केवल जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं अगर उतना भी कर जाते हो तो 20 तो आपका कहीं नहीं गया। यानी पास तो आप हो जाओगे, परसेंटेज थोड़ी कम आएगी वो चलेगा, लेकिन पास तो आप हो जाओगे। तो समझ में आ रही होंगी चीजें कि भैया हाँ इतना कर लेते हैं, यही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने जैसा बताया कर लिया। करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, देखो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन में देता हूं तुमको। यही टाइम है जून जुलाई, अभी 20 मई के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब तक तुम्हारे पास पहुंचती है 1 महीना मान के चलो, 30 दिन 40 दिन तुम्हारे पास है, एग्जाम जुलाई के मिड में होता है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, एक तो सेल्फ स्टडी, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास यूट्यूब, और तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कोई पेड कोर्स। देखो अगर सेल्फ स्टडी आपकी अच्छी होती और आपको चीजें आ रही होती तो शायद आपको आज ये वीडियो देखना ही नहीं पड़ता। यानी आपको चीजों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, खुद से पढ़ने में आपको समस्या आती है। दूसरी चीज आती है कि भैया क्या हम YouTube के लेक्चर जो हमारे भैया दीदी आपने पढ़ाया हुआ है उनको देखकर पास हो सकते हैं? डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आप हो सकते हो, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी चीजें YouTube पर पढ़ाई गई हैं वो पढ़ाई जाती हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ाई जाती है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक टॉपिक को, चाहे वो इजी हो, कठिन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, लेकिन पास होने के लिए उतना नहीं करना होता है। पास होने के लिए सेलेक्टिव चीजें करनी है। यानी अगर आप YouTube के कंटेंट से सेलेक्टिव कंटेंट ढूंढ सकते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। यानी आप YouTube से कर सकते हैं। कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
तीसरी चीज है कि अगर कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हाथ पकड़ के ऐसे चलाए कि भैया ये काम कर लो, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, 3 साल का कंपार्टमेंट का पेपर मैं भी देख लिया हूं, तुम भी देख लो, करवा दे कोई तो डेफिनेटली आप पास तो हो ही जाओगे। तो अगर कोई पेड कोर्स, ट्रस्टेबल पेड कोर्स आपको मिल रहा है जो कि आपको कह रहा है कि हाँ हम वो चीजें पढ़ाएंगे और जो कहेंगे तुम करोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, तो ये 3 ऑप्शन में दो कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन अगर YouTube से तुम्हें करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक दे रहा हूं। ये मेरी एक सफलता बैच की प्लेलिस्ट है जिसमें 14 के 14 चैप्टर है, 1 से 1.5 घंटा के बीच में सभी लेक्चर्स हैं। हर एक लेक्चर से जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई उनको तुम कवर कर लो, तुम्हारा फ्री में काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें है कि इसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और उस चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक रिवाइवल बैच है। देखो बैच के अंदर क्या होगा, काम कैसे होगा, हम आपको एक कोर्स अनाउंस करेंगे, कोर्स में हम आएंगे लाइव और आपको, आप स्क्रीन के पीछे होगे और आप हमारे साथ बैठ के पढ़ोगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन अगर होता तो शायद फिर वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अब डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने एक पैसा दे दिया है, कुछ एक्स अमाउंट दे दिया है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरी बैक लगी है, मेरी कंपार्टमेंट लगी है, मुझे उसे पास करना है। तो रिवाइवल बैच में तुम एनरोलमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास क्लास 10th के लिए है, मैथ्स के लिए है। कहां पर है, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप में। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप कहां है, प्ले स्टोर पर जाओगे, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करोगे, ओपन कर लिए, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा रिवाइवल बैच। उसके बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में कई सारे कोर्सेज दिखेंगे, आपके काम की कोर्सेज यहाँ है। अगर आपका मैथ में बैक लगा है कंपार्टमेंट तो मैथ में, और अगर साइंस में लगा है तो साइंस में, कोई एक कोर्स आपको परचेज करना है। अभी इसकी प्राइस दिख रही है 749, लेकिन ये प्राइस आपके लिए कम भी की गई है। इस पर 249 रुपीज का ऑफ है। 2 जून को ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, रिवाइवल कूपन कोड। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद ये कोर्स में से आपका इंटरनेट चार्ज लेकर 514 रुपीज देना है एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको पूरा कंटेंट और टू द पॉइंट, जो कंपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पास हो जाए, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए आपको डीपीपीज, मटेरियल सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। आपको पे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन पे करने के लिए आपके पास अदर ऑप्शन है, यूपीआई, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक ऐप, यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वैलेट। कंटिन्यू करके आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। जिस नंबर से लॉगिन करेंगे जरूरी नहीं है कि उसी नंबर से पेमेंट करें, आप अदर ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास पेमेंट ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहां से भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे हमारे बैचेज को ऑनलाइन वेबसाइट से एक्सेस करना चाहेंगे, लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहेंगे, तो उनको सर्च करना है online.myrankers.com। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। online.myrankers.com। किसी भी बैच रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8176059435। बैच नॉन रिफंडेबल है। आप हम कैसा पढ़ाते हैं, YouTube पर बहुत सारा कंटेंट है, देख लीजिए। हमारे पढ़ाने का तरीका सफलता बैच में देख लीजिए। आपको चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली आप मेरे पर विश्वास करके इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो। 2 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। शेड्यूल वगैरह भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको मैं वेबसाइट दिखा दे रहा हूं कहां पर चीजें हैं। जैसे ये है आपका online.myrankers पेड कोर्स में जाएंगे। आप मान लीजिए रिवाइवल बैच मैथ का आप लेते हैं, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद ये 513 हो गया। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास पेमेंट्स के लिए इस तरीके से ऑप्शन आ गया। आप कूपन इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं और इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर कोर्स में देखेंगे तो आपको दिखेंगी चीजें कि यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर को ओपन करेंगे तो 2022, 2023 और 2024 का भी पेपर मैंने डाल दिया है। तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2024 का पेपर। क्या ये बैच बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए है? हाँ, बिल्कुल दोनों के लिए है। सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। जो चीजें इजी हैं जिससे आप कंपार्टमेंट से पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। प्रैक्टिस सीट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब वही बात मैं फिर से कहूंगा, रो चुके जितना रोना था,
हो चुका जितना होना था। अब आपको 1-1.5 महीना लगना है। पूरा प्लानर बता दिया, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। खुद से करना है खुद से कर लो, मेरे साथ करना है, लाइव आके पढ़ाऊंगा, क्लासेस छूट जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। करना है मेरे साथ तो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन खुला हुआ है। चलो मिलते हैं, करते हैं, और ये कंपार्टमेंट का जो थोड़ा सा तुम्हें परेशानी हुई थी, निराशा हुई थी, उसको दूर करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जय हिंद।